17 मार्च 1994 जॉर्ज टाउन का बॉर्डर ग्राउंड। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। ब्रायन लारा के आउट होने के बाद अब क्रीज पर आ रहा था एक 19 साल का दुबला पतला लड़का। पहली नजर में शायद ही कोई कहता कि ये लड़का अगले 2 दशक तक दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। सामने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस लुइस थे। पहली गेंद आई, लड़के ने आराम से उसे जाने दिया, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बॉल को जाने दिया वो देख पूरा स्टेडियम ताली बजाने लगा। अपनी पहली टेस्ट पारी में उन्होंने 62 रन बना डाले। शतक तो नहीं आया, लेकिन उस दिन वेस्टइंडीज को एक ऐसा प्लेयर मिल चुका था जो अगले 21 साल तक उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। नाम शिवनारायण चंद्रपॉल। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनके रनों की नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जिसने गरीबी, स्ट्रगल और अनगिनत मुश्किलों के बाद खुद को दुनिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में बदल दिया। आखिर ये सफर शुरू कैसे हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको शिवनारायण चंद्रपॉल का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 16 अगस्त 1974 को गुयाना के छोटे से यूनिटी विलेज से। ESPN क्रिकेट इन्फो में छपी खबर के मुताबिक उनके पिता खेमराज चंद्रपॉल पेशे से मछुआरे थे, लेकिन क्रिकेट उनके जीवन का सबसे बड़ा शौक था। घर के सामने ही एक छोटा सा मैदान था जहां उन्होंने अपने बेटे के लिए खुद से प्रैक्टिस पिच तैयार की। नए पैड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो पुराने पैड काटकर छोटे कर दिए गए थे। बैट टूट गया तो उसे फिर से जोड़ दिया गया। क्रिकेट किट भले साधारण थी, लेकिन बेटे का सपना जो है वो बहुत बड़ा था। इयान बिशप ने wisdom.com में लिखा था कि खेमराज को पूरा भरोसा था कि अगर शिव को बचपन से बड़े प्लेयर्स के साथ खिलाया जाए तो वो एक दिन वेस्टइंडीज के लिए जरूर खेलेंगे। यही वजह थी कि सिर्फ 8 साल की उम्र में शिव गांव की सीनियर टीम के साथ बल्लेबाजी करने लगे। बाद में चंद्रपॉल हंसते हुए कहते थे कि जिसे भी बॉलिंग आती थी वो बॉलिंग करता था, जिसे नहीं भी आती थी वो भी मेरे सामने बॉल फेंकता था, क्योंकि गांव के हर प्लेयर को पता था कि इस बच्चे को जितनी ज्यादा गेंदें मिलेगी उतना ही वो बेहतर बैटर बनेगा। उनकी प्रैक्टिस भी किसी क्रिकेट एकेडमी जैसी नहीं थी। छुट्टी के दिन पिता उन्हें समुद्र किनारे ले जाते। वहां गीली रेत पर रबर की सख्त गेंद से बल्लेबाजी कराई जाती। कभी सीमेंट की पिच पे पानी डाल दिया जाता ताकि गेंद और तेज उछले। कभी कॉर्क बॉल से लगातार थ्रो डाउन होते। घंटों बल्लेबाजी के बाद भी अगर शिवनारायण चंद्रपॉल थक जाते तो पिता सिर्फ इतना कहते, एक गेंद और डाल। ESPN क्रिकेट इन्फो में छपी खबर के मुताबिक चंद्रपॉल ने कहा था कि उन्हें बल्लेबाजी इतनी पसंद थी कि वो खुद गेंदबाजी सिर्फ इसलिए करते थे ताकि सामने वाला बल्लेबाज जो है वो जल्दी आउट हो जाए और फिर उनकी बल्लेबाजी आ जाए। और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज भी उन्हें जल्दी आउट नहीं कर पाते थे। चंद्रपॉल के बचपन का एक किस्सा आज भी गुयाना में सुनाया जाता है। द क्रिकेट मंथली के मुताबिक एक दिन जॉर्ज टाउन क्रिकेट क्लब के नेट्स में तेज गेंदबाज कैल्विन बेलग्रेव गेंदबाजी कर रहे थे। सामने थे 16 साल के शिवनारायण चंद्रपॉल। बेलग्रेव ने पूरी ताकत से शॉर्ट बॉल फेंकी। ज्यादातर बल्लेबाज उस गेंद से बचने की कोशिश करते, लेकिन चंद्रपॉल ने घुटनों पर बैठकर एक ऐसा हाफ फुल हाफ स्वीप शॉट खेला कि गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली गई। यानी कि ना तो वो पूरी तरीके से स्वीप शॉट था, ना ही वो पूरी तरीके से पुल था, इसलिए उसे हाफ पुल हाफ स्वीप कहा गया। और ये देखकर हर कोई जो है वो नेट्स में जो भी मौजूद था वहां पे वो सब हैरान रह गए। उसी दिन कई अनुभवी प्लेयर्स को एहसास हो चुका था कि ये लड़का बाकियों से काफी अलग है। कुछ साल बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आया। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज रोहन कन्हाई ने उनके दोस्त रिचर्ड जोडाह को बुलाया और कहा कि जाओ शिवनारायण चंद्रपॉल को लेकर आओ, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना। दरअसल चंद्रपॉल का वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम में सिलेक्शन हो चुका था। जोडाह तुरंत यूनिटी गांव के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। घंटों वो ट्रैफिक में फंसे रहे। जब गांव पहुंचे तो पता चला कि शिवनारायण चंद्रपॉल अपने घर पे नहीं है, वो समुद्र किनारे गए हुए थे। उन्हें बुलाया गया। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। उन्हें लगा कि जो दोस्त है वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब सच पता चला तो घर में सब खुशी से उछल गए। माँ ने जल्दी जल्दी किट बैग तैयार किया और वो सीधे होटल पहुंच गए जहां पूरी वेस्टइंडीज टीम उनका इंतजार कर रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट में 62 रन बनाने के बाद चंद्रपॉल रातों रात गुयाना के हीरो बन चुके थे। उसी डेब्यू सीरीज में ब्रायन लारा ने 375 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद निकले मोटरकेड में लारा के साथ चंद्रपॉल भी खुले वाहन में खड़े थे। हजारों लोग सड़कों पे थे, लेकिन असली मजेदार किस्सा उसके बाद हुआ।
एक कार्यक्रम में आयोजकों ने अचानक चंद्रपॉल से मंच पर कुछ बोलने के लिए कहा। मैदान पर घंटों बल्लेबाजी करने वाला ये लड़का लोगों के सामने आते ही बिल्कुल चुप हो गया। उनके मुंह से कोई भी शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। तभी पीछे खड़ी एक महिला ने उनसे धीरे से कहा, बस इतना बोल दो, आई लव ऑल ऑफ यू। चंद्रपॉल ने मुस्कुराते हुए वही दोहराया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप माइक के सामने जाते हैं तो आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, और उस टाइम पे एक महिला ने उनकी मदद की थी। बाद में उन्होंने खुद माना कि बल्लेबाजी करना उनके लिए बेहद आसान था, लेकिन हजारों लोगों के सामने बोलना शायद उनके लिए काफी मुश्किल था। हालांकि टेस्ट टीम में जगह बना लेना गोल पूरा होना नहीं था, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। चंद्रपॉल लगातार रन बना रहे थे, लेकिन हर बार एक सवाल जो है उनका पीछा कर रही थी कि पहला टेस्ट शतक कब आएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 13 बार उन्होंने अर्धशतक बनाया था, और हर बार शतक से पहले वो आउट हो जा रहे थे। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि ये प्लेयर बड़ी पारी नहीं खेल सकता है, लेकिन चंद्रपॉल ने अपना तरीका नहीं बदला। वो पहले की तरह ही बॉल बाय बॉल खेलते रहे। शायद उन्हें खुद पर उतना भरोसा था जितना दुनिया को उस समय उन पर नहीं था, और यही भरोसा कुछ साल बाद उन्हें टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में बदलने वाला था। साथ ही दुनिया उनके अजीब से स्टांस, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और एक ऐसे दोहरे शतक की गवाह बनने वाली थी जिसने साबित कर दिया था कि चंद्रपॉल सिर्फ अच्छे बल्लेबाज नहीं बल्कि एक महान प्लेयर हैं। 2005 में जब उन्हें वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी मिली, तब उन्होंने पहले ही टेस्ट में ऐसी पारी खेली जिसने सबको चौंका दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 203 नाबाद रन बनाए। ये उनके टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक भी था। कप्तानी का प्रेशर अक्सर प्लेयर्स की बल्लेबाजी पर असर डालता है, लेकिन चंद्रपॉल के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। जिम्मेदारी बढ़ी तो उनका खेल और भी ज्यादा निखर गया। हालांकि कप्तानी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। टीम लगातार स्ट्रगल कर रही थी और चंद्रपॉल खुद भी नेतृत्व से ज्यादा बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते थे। लेकिन एक बात जरूर साफ हो चुकी थी कि अगर टीम मुश्किल में है तो सबसे पहले जिस बल्लेबाज पर भरोसा किया जाएगा वो शिवनारायण चंद्रपॉल ही होंगे। 2006 में भारत के खिलाफ सेंट किट्स टेस्ट में एक मजेदार किस्सा हुआ। चंद्रपॉल 97 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हरभजन सिंह लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाल रहे थे और चंद्रपॉल बीट हो रहे थे। तभी लंच ब्रेक में कप्तान ब्रायन लारा उनके पास आए और बोले कि गेंद पर अटैक करो, पैर को और हल्का गेंद के पास ले जाओ। चंद्रपॉल को पहले लगा कि ये जो है ये रिस्की हो सकता है, लेकिन उन्होंने लारा की बात मानी। अगली बार वही बॉल आई तो उन्होंने पैर आगे बढ़ाया और कट शॉट खेला। गेंद चौके के लिए निकल गई। उनका शतक पूरा हो चुका था और उस दौरान उनको समझ आया है कि लारा इतने महान प्लेयर क्यों है। अब अगर उनके करियर का सबसे गोल्डन पीरियड देखा जाए तो वो शायद 2007 का इंग्लैंड दौरा होगा। ब्रायन लारा रिटायरमेंट ले चुके थे। पूरी बल्लेबाजी लगभग अकेले चंद्रपॉल पर टिक गई थी। उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैच में 446 रन बनाए थे और वो 1074 मिनट तक आउट नहीं हुए थे। ओल्ड ट्रैफर्ड की 116 रनों की नाबाद पारी को वो खुद अपने करियर की बेस्ट पारी मानते हैं। यान बिशप ने लिखा था कि उसी सीरीज ने ये धारणा जो है वो खत्म कर दी थी कि चंद्रपॉल सिर्फ स्लो पिचेस पर ही रन बना सकते थे। जब पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी तब वो अकेले इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े थे। चंद्रपॉल की मेंटल स्ट्रेंथ के पीछे सिर्फ प्रैक्टिस नहीं थी। द क्रिकेट मंथली के मुताबिक उनकी जिंदगी का बड़ा बदलाव तब आया जब उनकी मुलाकात स्वामी विद्यानंद महाराज से हुई। गुरु ने उन्हें ध्यान और आध्यात्म का रास्ता दिखाया। इसके बाद चंद्रपॉल हर दौरे पर अपने साथ भगवान शिव, भगवान विष्णु और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरों वाला छोटा सा मंदिर लेकर चला करते थे। मैदान से पहले पूजा और ध्यान उनका डेली रूटीन बन चुका था। उनका कहना था कि मेडिटेशन जो है उन्हें शांत रखता है और इस वजह से जो मैदान के बाहर का शोर है वो उनके कानों तक नहीं पहुंच पाता। शायद यही वजह थी कि दुनिया उन्हें सबसे धैर्यवान बल्लेबाजों में गिनती है। 2008 में जमैका टेस्ट के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत की सांसें रोक दी थी। ब्रिटली का तेज बाउंसर सीधा चंद्रपॉल के हेलमेट पे जा लगा था। वो पिच पे ही गिर गए थे और कुछ सेकंड तक बिल्कुल भी नहीं हिले थे। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने फिर से बल्लेबाजी शुरू की और उस पारी में उन्होंने शतक भी पूरा किया। मशहूर कमेंटेटर टोनी केजियर ने लिखा कि उस दिन सिर्फ चंद्रपॉल का परिवार ही नहीं बल्कि स्टैंड में बैठे कई बड़े लोग भी इमोशनल हो गए थे। वो सिर्फ एक शतक नहीं था बल्कि साहस की मिसाल भी थी। 2015 में जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा तो उनके नाम 164 टेस्ट मैच में 11,867 रन थे, जिसमें 30 शतक शामिल थे। लेकिन सबसे जरूरी चीज थी
उनकी औसत, उनका बैटिंग एवरेज देखिए, वो था 51.37 का। शिवनारायण चंद्रपॉल की सबसे बड़ी पहचान उनके रन या रिकॉर्ड नहीं है, उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका कभी भी हार ना मानने वाला जज्बा रहा है। यूनिटी गांव की गीली रेत से शुरू हुआ सफर 21 साल तक टेस्ट क्रिकेट में चलता रहा। वही लड़का जो सिर्फ ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करने के लिए खुद गेंदबाजी कर लेता था, जिसने चोट लगने के बाद भी शतक पूरा किया और जिसने लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपने अजीब से स्टांस के साथ हजारों रन बना दिए। और शायद यही वजह है कि आज भी जब टेस्ट क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों की बात होती है तो शिवनारायण चंद्रपॉल का नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो अलग होना, यानी कि बाकियों से अलग देखना, आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। ये थी शिवनारायण चंद्रपॉल की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे आप सजेशन देते रहते हैं कि अगली स्टोरी किस प्लेयर के बारे में होनी चाहिए, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है नकुल ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।